वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि हम आंसर से किरण प्रकाशी के निमोर का सोल्व कर रहे थे। ठीक है, 2021 से 23 तक के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा था क्वेश्चन नंबर पिछली क्लास में सारे 10 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। अब 10 के नेक्स्ट आगे देखेंगे। ठीक है, 2021 22 23 के सोल्व कर रहे थे हम। कहाँ से? 2021 22 23 के। अब ये वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, फिर हम सोल्व करेंगे 20 18 और 17 के सोल्व करेंगे। ठीक है, 6 सालों को किरण प्रकाशी के सोल्व करेंगे। इससे बाहर आपका कोई किरण प्रकाशी का सवाल आएगा तो इसी में से आ जाएगा, ध्यान रखना। क्या आ जाएगा? इसी में से आ जाएगा। ठीक है, फिर किरण प्रकाशी की खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। फिर चैप्टर शुरू करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। इसी टाइप से सभी चैप्टर 14 चैप्टर आपके फिजिक्स में 14 को निपटारा कर देंगे। आपका फिजिक्स का पेपर पूरा हो जाएगा 70 में 70। ध्यान रखना। अब आपकी मर्जी, आप तैयार करते हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 3 साल लगातार आया है। 2018 में जब 2018 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हम नहीं लेंगे। ये देख लिया हमने आंसर पेपर में, चेक कर लिया, इसमें मिल गया है। ठीक है, 18 का नहीं लेंगे। जब 18 के सोल्व करेंगे तो उसमें नहीं लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बार बार थोड़ी ना लेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, आ चुका है। देखिए 18 में या 22 में या 23 में 100% या 24 में भी आएगा, ध्यान रखना। इसको रट लेना पता ही। देखिए क्या दिया, 60 डिग्री 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। बहुत ही सिंपल होता है। देखिए क्या दिया है, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपतनांक 1.414 है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर √2 लिखा होता है, कभी कभी 1.414 होता है। अगर यहाँ पर 1.414 आपको दिख जाए तो आप √2 की वैल्यू होती है 1.4, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, √2 यहाँ पर लिख लेना। √2 का मान कितना होता है? 1.414 आता है। 2023 में शायद आया था √2 1.414 और 2018 में आया था √2 होकर। ठीक है, हमने देखा था पेपर में। ठीक है, √2 दिया जाता है 1.414, घुमा फिरा कर होता है यही नंबर। ठीक है, न्यूनतम विचलन दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गमन कोण। निर्गमन कोण को हम निर्गत कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए। यह दिया है 60 डिग्री अपवर्तक कोण, यानी कि ए का मान दे दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या दे दिया है? ए का मान दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ए का मान लिख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी दी गई हमें? ए की वैल्यू कितनी दी गई? 60 डिग्री दी गई है। 60 डिग्री लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा होगा 60 डिग्री। और देखिए और क्या दिया यहाँ, फ्रिजिंग के पदार्थ का अपतनांक कितना है? 1.414 है। देखिए एन की वैल्यू कितनी दी गई है? एन का मान दिया गया है 1.4114। इसी का मान √2 हो, तो हम इसकी जगह पर √2 लिख लेंगे, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हम जानते हैं √2 का मान 1.4 होता है। कितना होता है? 1.414 होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम विचलन की दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की निम्नलिखित की गणना कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या याद करना है? न्यूनतम विचलन कोण। लिखिए न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? किससे लिखते हैं न्यूनतम विचलन कोण को? न्यूनतम विचलन कोण को बताइए किससे लिखते हैं? डेल्टा। किससे लिखते हैं? डेल्टा यम से लिखते हैं, यानी कि डेल्टा यम का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, वही फार्मूले पर लगाया क्वेश्चन। यन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा यम बाई 2। ठीक है, बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 होता है। क्या होता है? साइन ए बाई 2 होता है। क्या होता है? साइन ए बाई 2। ठीक है, साइन ए बाई 2। अब देखिए जो दिया है वैल्यू पुट कीजिए, बड़ा सिंपल है। देखिए एन का मान कितना दिया, या आपको अगर ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी आती है तो इसको लिख लेना आप, हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, √2। तो यहाँ पर क्या हो गया? एन का मान क्या लिख दिया हमने? √2 लिख दिया, बराबर साइन ए प्लस डेल्टा यम। ए का मान कितना है? 60 डिग्री। देख लीजिए 60 ये। ठीक है, 60 पुट कर दीजिए यहाँ पर। क्या पुट कर देंगे? 60 यहाँ पर। ठीक है, 60 प्लस डेल्टा यम का मान चूँकि हमें निकालना ही है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे पर बटे मत लगाना, इससे थीटा में बटे होता है। ठीक है, साइन ए बाई 2। ए का मान कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बटे 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखिए इसको उड़ा दीजिए, काट दीजिए इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए √2 इजकल टू साइन 60 प्लस, ठीक है दिख रहा होगा, 60 प्लस डेल्टा यम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है बताइए? बराबर इसी के बराबर ले सकते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा यम बाई टू डिवाइड बाई साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान 1/2 ही होता है। तो 1/2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1/2। अब क्या करेंगे? 2 की अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? इसमें 2 की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर दें, बताइए कर दें यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, देखिए
अगर यहाँ पर एक दो दो है, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। दो इसमें एक समझ लीजिए डिवाइड में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ कि नहीं, डिवाइड में लिखा हुआ है। देखिए इसको मत लिखिए, आपको यहाँ की गड़बड़, जब इसको ले जाएंगे तो ये बटे में आएगा इधर। क्यों बटे में आएगा, क्योंकि इसको जब सिंपल इसको गुणे का चिन्ह लगाएंगे ऊपर पहुँच जाएगा, दो जो ऊपर से नीचे लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली इसकी साइन 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा भी, ठीक है। साइन 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 60 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो नीचे डिवाइड में आ जाए। आप सोचते हैं कहाँ से आ गया, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड में आ जाएगा। इस टाइप से आप समझ लीजिए, ठीक है। 60 डिग्री प्लस का डेल्टा यम बाई टू। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 आ गई वही बात। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, √2 बराबर। देखिए बटे में है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप अगर इस टाइप से करते हो आपकी गलती पेपर में होगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते सोच रहे हैं आपकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई पूरा गलत हो जाएगा सवाल। इसलिए देखभाल कर कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस का डेल्टा यम बाई 2। अब देखिए, अब ध्यान दे देखना, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं पेज पर एक। देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 √2 दिया है। अब देखिए इसको जब इसको हम काटेंगे तो क्या बचेगा, नीचे √2 बचेगा। क्यों बचेगा अभी बता रहे हैं। देखिए क्या बचेगा, नीचे √2 बचेगा, 1/√2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/√2। इधर अभी बता रहे हैं, देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, साइन 60 डिग्री प्लस का डेल्टा यम बाई 2। अब देखिए कैसे बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास लिखा हो 1/2 लिखा हो और मल्टीप्लाई क्या लिखा हो, √2 लिखा हो, आपको इसको कोई सिंप्लीफाई करने के लिए दे तो क्या करेंगे आप, देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, ठीक है। जब √2 की मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 2 आ जाएगा, और √2 जिनका तो हमारे पास लिखा हुआ है। जब √2 से √2 कटेगा क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा, वही लिख दिया 1/√2, ठीक है। अब देखिए, अब बोलिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक 1/√2 साइन के मान में किसका मान होता है, 1/√2 बताइए किसका मान होता है, साइन के मान में साइन 45 का मान होता है। किसका होता है, साइन 45 का मान होता है। साइन 45 डिग्री पुट कर दीजिए यहाँ पर। भाई ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं बस, हाई स्कूल में आपने बहुत पढ़ी होगी। साइन प्लस के डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 45 डिग्री बचेगा। बराबर क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। 2 की इधर मल्टीप्लाई करते 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा प्लस का डेल्टा यम हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, 90 माइनस का क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा। 90 में से 60 का कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री बराबर न्यूनतम विचलन कोण हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। देखिए पहला आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या निकालना है यहाँ पर, अब देखिए आपतन कोण निकालना है। आपतन कोण किस टाइप से निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखना क्या निकालना है, आपतन कोण। सेकंड पार्ट देखिए, आपतन कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से लिखते हैं, आई से। तो आई का फार्मूला डायरेक्टली ऊपर वाला उठा लेना। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना, ये क्या होता है, आई का मान होता है, नीचे वाला क्या होता है, आर का मान होता है। हमेशा ध्यान रखना, फार्मूला आपको रटने की एक ही फार्मूला याद करना, ज़्यादा मत रटना, ठीक है। ऊपर वाला जो ऊपर ये लिखा होता है इतना, ये थीटा में इसके ये पूरा आपतन कोण होता है आई। ये क्या होता है, नीचे a/2 लिखा हुआ है, a/2 ये क्या होता है हमारे पास, अपवर्तन कोण होता है, ठीक। इतना याद कर लिया, फार्मूला ज़्यादा मत याद करना, इसी से बनाइए। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आपतन कोण का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस के डेल्टा एम बाई 2 होता है। ए का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री पुट कर दिया यहाँ पर, प्लस का डेल्टा एम का मान कितना निकाल लिया, 30 डिग्री का निकाल लिया, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आई बराबर 60 कितना हो जाएगा, 90। 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। दूसरा आंसर आ गया हमारे पास, 45 डिग्री आंसर हो गया। क्या हो गया, 45 डिग्री। फिर क्या निकालना हमें, फिर निकालना अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है, थर्ड पार्ट, अपवर्तन कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर वही नीचे वाला होता है, a/2 लिख लीजिए, a/2, ठीक है। साइन को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, a/2। तो ए का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से इसको उड़ा दिया, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हो गया आंसर, कितना होगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पर पूछ रहा है निर्गत कोण, निर्गमन कोण या निर्गत कोण यहाँ पर हो सकता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है। चौथा देखिए लिख लीजिए, यानी कि आप निर्गत कोण लिख सकते हैं, निर्गमन कोण कुछ भी लिख दिया, निर्गत कोण लिख, निर्गत कोण बराबर होता है किसके होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान कितना निकाला हमने, 45 डिग्री। बराबर लिख देंगे 45, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको रट लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 साल से आ रहा है, ठीक है। कब तक आपके एग्जाम में, आपकी पेपर में छप जाए कोई मालूम, पक्का तो मालूम नहीं है, ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2023 में आया हुआ है, ठीक है। 2021 के साथ पीछे हमने सब क्वेश्चन सोल्व कर दिया था। पिछले वाला लेक्चर आप सब देखते जाना, जितनी वीडियो डालने हैं, ठीक है। और पे अच्छे नंबर लाने पे में ध्यान रखना।
तो देखिए यहाँ पर दूसरा, एक दूरदर्शी के अवदर्शक व नेत्रिका के लेंसों की फोकस दूरियाँ क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर हैं। इसे अवदर्शक से 3 मीटर दूरी पर स्थित दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। ठीक है, यदि वस्तु का अंतिम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने तो अवदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, बहुत क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बीच की दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीच की दूरी मतलब कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए यल का मान, यहाँ पर क्या अवदर्शक यल का मान निकालना है, बीच की दूरी मान लीजिए यल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यल से। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया है, एक दूरदर्शी के अवदर्शक एवं नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरी, यानी कि क्या लिखा हुआ है? अवदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियाँ दी गई हैं। अवदर्शक की फोकस दूरी किससे लिखते हैं? अवदर्शक की फोकस दूरी F0 से लिखते हैं। F0 का मान कितना दिया है यहाँ पर? पहले लिखा हुआ तो पहले वाला होगा, कितना है? 15। F0 का मान कितना होगा? 15 सेंटीमीटर में दिया, 15 सेंटीमीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए क्या दिया यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। और यहाँ पर नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी दी है? 1.5। नेत्रिका की फोकस दूरी किसे लिखते हैं? ई से लिखते हैं, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए क्या दिया? अब जैसे 3 मीटर दूर स्थित है, 3 मीटर दूर स्थित है क्या? यू का मान हमेशा निगेटिव लेते हैं, आपको मालूम होगा, बहुत नियमित सोल्व कर चुके हैं। किसकी यहाँ पर? अवदर्शक से, यानी कि अवदर्शक की यहाँ पर अवदर्शक ओ लिखिए F0, अवदर्शक से लिखा हुआ अवदर्शक, और नेत्रिका से यू लिखते हैं। अगर यहाँ पर अवदर्शक लिखा तो U0 लिखेंगे। ठीक है, क्या? 3 मीटर है, किसका लेते हैं? निगेटिव लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे? अब निगेटिव लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक काम, यहाँ पर चूंकि देखिए सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में, या इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, इसको मीटर में, एक यूनिट कन्वर्जन करिए। ठीक है, एक में सोल्व करिए, तो इसको हम मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके क्या, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में हो गया। और कुछ दिया है यहाँ पर, देखिए फोकस। अब देखिए स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब इसमें दृष्टि की 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, फोकसित किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, अब हम जानते हैं, चूंकि एक फार्मूला जानते हैं लेंस का सूत्र। क्या होता है लेंस का सूत्र? लेंस का सूत्र पहले हम उसके लिए अवदर्शक के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या? अवदर्शक के लिए पूछा गया है, बने अवदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बी का मान मिल जाए यहाँ पर अवदर्शक के लिए, और यहाँ पर एफ का मान पता है, तो लिखिए यहाँ पर अवदर्शक लेंस के लिए लिखिए अवदर्शक अभिदर्शक लेंस के लिए अवदर्शक लेंस के लिए क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है अवदर्शक लेंस के लिए? 1/F अवदर्शक F0 हो जाएगा, 1/F बराबर 1/B माइनस के 1/U, 1/B 0 माइनस के 1/U। बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। 1/F का मान कितना दिया है? 15 दिया है, पुट कर दीजिए यहाँ पर 15। या यहाँ पर हमें B का मान निकालना, यस पुट कर दिए, 1/15 यहाँ पर है, 15 लिख लिया बराबर B0 का मान निकालना ही है यहाँ पर। अब देखिए U0 का मान कितना दिया? माइनस का है यहाँ पर, माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 1/300 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा, माइनस का 1/300 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा? 1/B0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा। एलसीएम तो लेना आता होगा, तो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। 300 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 20 वाले 20 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए? 20 की इधर मल्टीप्लाई, 301 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 1/B0 आ जाएगा। 20 में से क्या कितना बचेगा? 19 बटे कितना बचेगा? 300 बचेगा कि नहीं? B0 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? B0 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे? यहाँ पर रुक जाइए, इसको देखिए, इसको आप ऊपर बढ़ा लेते हैं, अब दिखेगा आपको, दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको B0 यहाँ पर होगा, इसको 1/B0 है। ठीक है, 1/B0, इसको उल्टा कर दीजिए, B0 बराबर क्या हो जाएगा? 300 ऊपर पहुँच जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा, उसको भाग कर दीजिए, 19 दूना 38, 19 इक्कन 19, 19 इक्कन 19, 19 इक्कन 19 हो गया यहाँ पर। फिर देखिए 19 इक्कन 19 कितने बच गए यहाँ पर? 11 बच गए, 19 पना 95, 19 छक्का 19 सत्ते 19 छक्का 19 पना 95, 19 पना 95 15 पॉइंट, 19 पना 95 15 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 7-8 आ जाएगा। ठीक है, भाग कर लेना यहाँ पर, 7-8 आ जाएगा, इतना लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर B0 का मान किस में आ जाएगा? या सेंटीमीटर में आ जाएगा। हमें नेट फोक दूरी इनकी यल का मान करना था, यल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? B0 प्लस के FE हो जाएगा। B0 का मान कितना निकाला हमने? 15.78 प्लस FE का मान कितना हमारे पास? ऊपर देख लेना, FE का मान कितना था? FE का मान 1.5 था, कितना था? 1.5 था यहाँ पर। इनकी नेत्रिका की फोक्स दूरी कितनी थी? 1.5। अब देखिए 15 यहाँ पर 1.5, तो 15 इधर क्या हो जाएगा? 16, ये 15 इधर जोड़ेंगे, इसका हाथ ले तो कितना हो जाएगा? 17.289 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। एक क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करना था यहाँ पर। देखिए FE का मान दिया जाएगा 1.5, लिख लीजिए यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। अब देखिए इस तीसरे क्वेश्चन को, ये भी 2023 में आया हुआ है।
क्या दिया, एक दूरदर्शी की आवेदन क्षमता 9 दी गई है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं आवेदक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोक दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दोनों लेंसों की फोक दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो दिया यहाँ पर आवर्धन कितना दिया है, दूरदर्शी का आवर्धन कितना, यम का मान कितना दिया है, 9 दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, आवर्धन क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसे समांतर किरणों के लिए संयोजित किया जाता है। नेत्रिका एवं अवदर्शक के बीच की दूरी, बीच की दूरी मतलब क्या दिया है, बीच की किसकी दी, नेत्रिका एवं अवदर्शक की बीच की दूरी, यानी कि नेत्रिका मतलब कि F0, अवदर्शक एवं नेत्रिका या नेत्रिका कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर FE प्लस F0 बराबर कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, आवेदन का कोई मात्रा नहीं है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों लेंस की फोक दूरियाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों लेंस की फोक दूरियाँ ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो ज्ञात करेंगे, देखिए दोनों लेंस की फोक दूरियाँ। तो इसके लिए एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, एम बराबर होता है हमारे पास फार्मूला। एम बराबर क्या होता है, माइनस का F0 अपान FE होता है। क्या होता है, F0 अपान FE होता है। F0 का मान, हाँ F0 का मान हमें कहाँ मालूम है, देखिए F0 अपान FE होता है हमारे पास फार्मूला, लेकिन F0 का मान तो हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इसका मान पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर माइनस का 9 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का F0 बट्टे FE हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस उड़ा दिए, FE की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, F0 बराबर क्या हो जाएगा, 9 FE हो जाएगा। यानी कि F0 का मान निकाल लिया यहाँ पर। किसका मान निकाल लिया, F0 का मान। अब देखिए F0 का मान किसमें पुट कर देंगे, समीकरण निकाल दीजिए इसको। F0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखिए F0 का मान, F0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए F0 का समीकरण 1 में। तो यहाँ पर FE समीकरण 1 के हमारे पास FE प्लस F0 बराबर कितना है, 20 है। 20 तो है 20। अब देखिए F0 का मान कितना निकाला हमने, 9FE निकाला। F0 का मान कितना निकाला, 9FE। तो FE प्लस के 9FE बराबर क्या है, 20 है। 9 एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 FE हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, FE बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, 2 तो आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब FE का मान पुनः आगे समीकरण 1 में रखने पर, लेकिन F0 कौन तो है मालूम है कोई, क्या, हाँ इसमें रख लीजिए। FE का मान या इसमें रख दीजिए, यहाँ पर FE का मान यहाँ पर रख दीजिए। F0 कौन तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा, 18। या यहाँ पर इसमें फिर रख सकते हैं पुनः, तब भी मिल जाएगा। इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो F0 का मान कितना दिया हमें, F0 का मान कितना दिया, 9FE दिया। समीकरण 1 में रख सकते हैं, तभी आंसर आपका सेम आएगा। तो F0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, FE का मान कितना है हमारे पास, FE का मान कितना, 2 9 लिखा हुआ, कितना 9 2 या कितना हो जाएगा, 18 18 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें आ जाएगा, सही से लिख लीजिए, F0 कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 18 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। FE का मान यही निकलना था। दोनों की फोक दूरियाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों लेंथों की फोक दूरी, यानी कि पहला आंसर आ गया यहाँ पर, दूसरा आंसर आ गया यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल आया था, कोई कठिन था पेपर में, कुछ नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन को, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अवतरण 1.5 इसके फोक दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ, अवतल। अवतल में क्या लेते हैं सब, फोक दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव होती है दोनों। तो R1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, R1 का मान दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, R2 का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर। किसका दिया है, माइनस का 30 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, R1 का मान कि एक R1 का मान लेते हैं पॉजिटिव, एक लेते हैं क्या लेते हैं, एक निगेटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं। R2 का मान कितना दिया, प्लस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इस तरह से बनाते हैं, तो उधर वाले का निगेटिव, इधर वाले पृष्ठ पॉजिटिव। ठीक है, R2 का मान कर लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अवतल लेंस देना, R1 का अवतल लेंस हो तो आप ध्यान रख लेना, R1 का मान लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, R2 का मान क्या लेते हैं, सॉरी R1 का मान निगेटिव लेते हैं, R2 का मान पॉजिटिव लेते हैं, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब वर्तमान कितना दिया है, n बराबर 1.5 दिया है यहाँ पर, 1.5 लिख दिया। ठीक है, इसके फोक दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि F का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, यहाँ पर F का मान ज्ञात करना है, बस फार्मूला कर दीजिए, आपका आंसर है। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1 अपान F बराबर होता है n माइनस का 1 अपान R1 माइनस के 1 अपान R2। ये क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है। अब देखिए 1/F n माइनस के 1, n माइनस के 1, n का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, माइनस का क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, 1/R1, R1 का मान कितना है, माइनस का 1/30 है, माइनस का R2 का मान कितना है, प्लस का 1/30 है। ठीक है, अब देखिए 1 अपान यह हो जाएगा यहाँ पर, 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0.5 बचेगा। इसको जोड़ने कितना आ जाएगा, माइनस के 2/30 आ जाएगा।
ठीक है, पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 2 से इसको उड़ाइए, 2 पंचे 10, 5 से इसको उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का वन बचेगा, 2 1 2। ठीक है, अब देखिए 1/f, 1/f पर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/30 आ जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो एफ का मान कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल आया था, कोई कठिन सवाल आ रहे हैं कुछ नहीं है, बस समझिए इसको। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, ये भी 2023 में आया था। प्रिज्म के कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म के प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल सवाल है। यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या दिया यहाँ पर, प्रिज्म का कोण वही 60 डिग्री, यानी कि कितना मान दिया, एक मान दिया। प्रिज्म कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया। यहाँ पर प्रिज्म के किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया, न्यूनतम विचलन कैसे लिखते हैं, डेल्टा एम से लिखते हैं। भाई हाई स्कूल का समझ लिया, सवाल आ गया यहाँ पर। डेल्टा एम कितना दिया, 30 डिग्री दिया। यहाँ पर 12th वाला थोड़ी ना है। न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर निकलना है फार्मूला, भाई फार्मूला एन बराबर होता है, अभी लिखवाया था। एन बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है, साइन ए बाई 2 होता है। क्या होता है, साइन ए बाई 2 होता है। यहाँ पर क्या होता है, साइन ए बाई 2 होता है। ठीक है, अब देखिए एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। साइन लिख लीजिए, यहाँ पर साइन लिख लिया। ए प्लस ए का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है यहाँ पर, प्लस डेल्टा एम का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके बटे में 2, इसके बटे में साइन ए बाई 2। ए का मान कितना दिया है, ए का मान 60 डिग्री है। यहाँ पर 60 डिग्री लिखा, बटे क्या है 2, इसको जोड़ दीजिए। 60 30 कितना होता है, 60 30 कितना 90 होता है। साइन 90 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90/2 सही है। अब देखिए साइन यहाँ पर 60 है तो कितना हो जाएगा, 60 का आधा कटिए, 60 यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरी इसको उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री बटे क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है, ये 1/√2 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/√2 और 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 बटे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वही काम देखिए बताया था हमने, क्या बताया था, 1/√2। देखिए 2 को क्या ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, और √2 ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसके नीचे 1 लिखा, √2 से √2 उड़ा दीजिए, तो एन का मान क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन होंगे। 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, आप अनथर्ड पेपर कर लेना, उसमें से हो जाएंगे 2023 का। अब नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से शुरू करेंगे, 2020 के शुरू करेंगे, और 2000 यानी एक क्लास में 2020 के ले आएँ, एक क्लास में 2018 के ले आएंगे, एक क्लास में 2017 के लिए। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, 7 सेट होते हैं, 7 में से छाटने होते हैं, ढूंढने होते हैं, लिखना होता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, एक क्लास में 2020 के हो जाए, 3 क्लास और आ जाएंगे, आपका पूरा प्रकाश ही निपट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी में से आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इसी में से फंस जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट फंस जाएगा, नंबर बदल सकते हैं। ठीक है, इनको तैयार कर लेना। और जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं न्यूमेरिकल, इसमें आंसर पेपर, उन आप आंसर पेपर कर लेना, उसमें कवर हो गए होंगे आपके। ठीक है, आंसर पेपर हमने करा दिए हैं 2023 का, कितना 2023 का हो चुका है, 2022 का हो चुका है, 2020 का हो चुका है। ठीक है, केमिस्ट्री का भी हो चुका है, मैथ का भी हो चुका है। ध्यान इसको सबको कर लेना अगर आपने नहीं किए हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही।